गया है। अब भगवान आगे श्लोक में बताते हैं कि जिसका कभी अभाव नहीं होता है वो सत तत्व माने आत्म तत्व क्या है, वो क्या है, कैसा है। भगवान बोले श्लोक नंबर 17 अविनाशी तु तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। भगवान कहते हैं अर्जुन, अविनाशी तु तद्विद्धि एन इदम सर्वम ततम। अविनाशी तो उसको जानो जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, माने परमात्मा आत्मा। अविनाशी उसको जानो जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अस्य अव्ययस्य विनाशम कश्चित न कर्तुम अर्हसि। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। अर्जुन से भगवान कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो इस अविनाशी तत्व को समझ ठीक से कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इस संपूर्ण संसार में जो अविनाशी तत्व व्याप्त है, ये संपूर्ण संसार जो आपको दिखाई पड़ रहा है, एक एक जीव एक एक पदार्थ में वो अविनाशी तत्व व्याप्त है। जैसे मिट्टी के बर्तन आप देखते होंगे, मिट्टी के बर्तन, वो घड़ा हो, कुल्हड़ हो, थाली हो, कटोरी हो, ये मिट्टी के बर्तन आकार प्रकार में भले भिन्न भिन्न हो, साइज भले उनका गोल मटोल हो, कोई लंबा हो, कोई चौड़ा हो, मगर सब में मिट्टी ही व्याप्त है। वो घड़ा है तो मिट्टी है। जैसे बर्तनों के साइज भले अलग अलग है, आकार प्रकार, लेकिन मिट्टी सब में एक ही व्याप्त है। ऐसे संसार में सबके रूप रंग भले अलग अलग हों, मगर परमात्मा सब में एक ही व्याप्त है। सब में उसी का नूर समाया। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। वही सत तत्व है। सत उसी को कहते हैं। सांख्य योग में बस यही दो तत्व ठीक से समझाए गए हैं, सत क्या है और असत क्या है। इसको जान लिया जाए, और जान लेना काफी नहीं, फिर सत्य को अपना मान लिया जाए और असत से नाता तोड़ दिया, उसको अस्वीकार कर दिया जाए, तो ये जीवन बहुत आनंद से बीत जाता है। जैसे सोने के गहनों में सोना ही सोना व्याप्त होता है, जैसे बर्फ में जल ही जल व्याप्त होता है, ऐसे ही पूरे संसार में सत तत्व व्याप्त है। और वो अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता है, कोई भी। आप ठीक समझो, मिट्टी के खिलौने को तो आप तोड़ सकते हो। हाथी लाओ, मिट्टी खिलौना, ये घड़ा लाओ, ये चिलम लाओ, ये कुल्हड़ लाओ, उसको आप फोड़ सकते हो। घड़ा फोड़ सकते हो, कुल्हड़ तोड़ सकते हो, हाथी की टांगें तोड़ दो, सूंड तोड़ दो। लेकिन आप में से किसी की औकात है कि मिट्टी का आप निर्माण कर सकते हो, ये मिट्टी का विनाश कर सकते हो? मिट्टी का विनाश संभव नहीं है, उस घोड़े का विनाश संभव है, घड़े का विनाश संभव है। शरीर विनाशी है, इसके विनाश को कोई रोक नहीं सकता है, ये तो विनाश इसका होना ही होना है। लेकिन इसके भीतर जो रह रहा है आत्मा, अविनाशी तत्व है परमात्मा, और उसका विनाश कोई कर नहीं सकता है। तो तू जो ये सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये सब नहीं मरेंगे, मेरे परिवार के लोग, ये गलत है। ये तब भी मरेंगे क्योंकि विनाशी हैं, और इनके सबके भीतर जो तत्व बैठा हुआ है वो अविनाशी है, उसको तू मार नहीं सकता है। भगवान यही सिद्ध करना चाहते हैं कि अब आत्मा अविनाशी है और शरीर तो